आज का वक्त कल की कहानी बन जाता है। यह वाक्य साधारण नहीं है, इसमें जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। मनुष्य अक्सर इसे एक पंक्ति की तरह सुन लेता है, समझ लेता है कि समय बदलता रहता है, सब बदल जाता है और फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। पर जो इसे भीतर उतरकर सुन ले, उसके लिए यह केवल कथन नहीं रह जाता, वह बोध बन जाता है। क्योंकि समय बाहर नहीं है, समय घड़ी में नहीं चलता, समय कैलेंडर में नहीं बसता, समय तुम्हारे भीतर बहता है। तुम जैसे हो समय वैसा ही दिखाई देता है। मनुष्य कहता है मेरा बुरा समय चल रहा है, वह यह नहीं देख पाता कि उसका मन भारी है इसलिए समय भारी लग रहा है। वो कहता है अच्छा समय चला गया, वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी जागरूकता चली गई। समय कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, समय तो केवल दर्पण है। तुम जैसे हो वही उसमें प्रतिबिंबित होता है। इसलिए जो आज तुम हो वही कल कहानी बनकर लौटेगा। आज का अज्ञान कल पछतावे की कथा बन जाता है, आज की सजगता कल मौन की सुगंध बन जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो वर्तमान में रहता ही नहीं। शरीर यहाँ है पर मन कहीं और भटक रहा है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। वो जो है उसे देख नहीं पाता, जो नहीं है उसी की चिंता में डूबा रहता है। इसीलिए जीवन हाथ से फिसलता जाता है। समय नहीं भागता, तुम भागते हो। क्षण ठहरा हुआ है पर तुम्हारा मन रुका नहीं है, और जब मन रुकता नहीं तब जीवन केवल बोझ बन जाता है। तुमने देखा है, दुखी व्यक्ति कहता है समय बहुत धीरे चल रहा है, और सुखी व्यक्ति कहता है समय उड़ गया। समय एक ही है, गति मन की है। मन जब भारी होता है तो क्षण भी भारी लगते हैं, मन जब हल्का होता है तो क्षण पंख लगा लेते हैं। इसीलिए समय को बदलने का प्रश्न ही गलत है, बदलने का प्रश्न मन का है। जो भीतर बदल गया उसके लिए बाहर सब बदल जाता है। आज का क्षण बहुत मूल्यवान है, पर मनुष्य इसे सस्ता समझता है। वह कहता है अभी क्या है कल देखेंगे। वो ये नहीं जानता कि कल कभी आता ही नहीं, कल हमेशा कल्पना रहता है। जब भी आता है आज बनकर आता है और तुम फिर उसे टाल देते हो। इस तरह जीवन टलता चला जाता है। मृत्यु अचानक आ खड़ी होती है और तब मनुष्य कहता है समय कहाँ चला गया। समय कहीं नहीं गया, तुम अनुपस्थित रहे। आज का वक्त कल की कहानी बन जाता है, इसलिए नहीं कि समय बदल जाता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी अचेतनता जमा होती चली जाती है। हर अधूरा क्षण, हर टला हुआ अनुभव, हर दबाया हुआ भाव एक परत बन जाता है। फिर वही परतें स्मृति बनकर तुम्हें सताती है। तुम कहते हो अतीत पीछा नहीं छोड़ता, अतीत कुछ नहीं करता, तुम्हारी अधूरी जागरूकता पीछा करती है। जिस दिन तुम आज में पूरे उतर जाते हो उसी दिन कहानी का जन्म रुक जाता है। क्योंकि कहानी तभी बनती है जब जीवन को जिया नहीं गया हो। जो जिया गया वह समाप्त हो जाता है, जो नहीं जिया गया वही स्मृति बनकर चुभता है। इसलिए सजग व्यक्ति का अतीत हल्का होता है, वह बोझ नहीं ढोता, उसके कदमों में कोई जंजीर नहीं होती। मनुष्य परिवर्तन से डरता है। वो कहता है वक्त बदलते देर नहीं लगती, और यह बात उसे भयभीत करती है, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है असुरक्षा। पर यह डर भी मन का ही है। जीवन तो परिवर्तन है, जो बदले नहीं वह मरा हुआ है। नदी बहती है इसलिए पवित्र है, तालाब ठहरा है इसलिए सड़ जाता है। मनुष्य भी जब ठहर जाता है तो भीतर दुर्गंध भर जाती है। डर इसीलिए लगता है क्योंकि मन भविष्य को पकड़ना चाहता है। वह चाहता है जो है वही बना रहे। वो सुरक्षा चाहता है, निश्चितता चाहता है, पर जीवन अनिश्चित है, और इस अनिश्चितता में ही उसका सौंदर्य है। जो इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है उसके लिए वक्त शत्रु नहीं रहता, मित्र बन जाता है। आज का क्षण केवल साधारण नहीं है, इसमें पूरा अनंत छिपा है, पर तुम इसे हल्के में लेते हो। तुम सोचते हो अभी बहुत समय पड़ा है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। समय पड़ा नहीं है, समय बह रहा है, और हर बहता क्षण तुम्हें बदल रहा है, चाहे तुम चाहो या न चाहो। प्रश्न यह नहीं कि समय बदलेगा या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम जागरूक होकर बदलोगे या अनजाने में। मनुष्य अक्सर कहता है
काश मैंने उस समय ऐसा किया होता। ये काश ही कहानी बन जाता है, क्योंकि उस समय तुम उपस्थित नहीं थे, तुम आधे थे, बटे हुए थे, तुम कहीं और थे। इसलिए जीवन ने दस्तक दी और तुमने दरवाजा नहीं खोला। फिर वही जीवन स्मृति बनकर लौटता है और कहता है, मैंने बुलाया था। आज में जीने का अर्थ ये नहीं कि तुम कल की तैयारी न करो। इसका अर्थ है कि तैयारी भी पूरी सजगता से करो। जब तुम आज में पूरी तरह होते हो, तब जो भी करते हो वह पूर्ण होता है, और पूर्ण किया गया कर्म बोझ नहीं बनता, वह समाप्त हो जाता है। अधूरा कर्म ही मन को बांधता है। मनुष्य सोचता है कि वह समय का उपयोग कर रहा है, वास्तव में समय उसे उपयोग कर रहा है। वह सुबह उठता है, भागता है, रात को थककर गिर जाता है, बीच में उसने जिया ही नहीं। उसने केवल प्रतिक्रिया की। जीवन प्रतिक्रिया नहीं है, जीवन उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व का अर्थ है हर क्षण का पूरा उत्तर देना। आज का वक्त कल की कहानी इसलिए बन जाता है क्योंकि तुम आज को टाल देते हो। तुम सोचते हो अभी नहीं, बाद में, प्रेम बाद में, आनंद बाद में, मौन बाद में, जीवन बाद में, और बाद में कभी आता नहीं। मृत्यु आती है और तब तुम्हारे पास कहानियों के सिवा कुछ नहीं बचता। सजग व्यक्ति कहानियां नहीं जमा करता, वह अनुभव करता है, और अनुभव मौन होता है। उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो जाग गया वह अपने अतीत की चर्चा नहीं करता, क्योंकि उसके पास पकड़ने को कुछ नहीं होता। वह हर क्षण मर जाता है, हर क्षण नया जन्म लेता है। जब तुम आज में उतरते हो तो तुम समय के पार झलक पाते हो। तब तुम्हें दिखाई देता है कि समय केवल मन की धारणा है। घड़ी चलती रहे पर भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। उस शांति में न कल है न परसों, केवल यह क्षण है, पूर्ण, संपूर्ण। आज को यदि तुमने पूरी तरह जिया तो कल केवल एक मधुर कथा बनकर रहेगा, बोझ बनकर नहीं। और यदि आज चूके तो कल एक घाव बनकर उभरेगा। इसलिए प्रश्न भविष्य का नहीं है, प्रश्न इस क्षण का है। यही क्षण द्वार है, यही क्षण सब कुछ है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि समय को पकड़ो, समय को पकड़ा नहीं जा सकता। मैं ये कह रहा हूं कि स्वयं को इस क्षण में पकड़ो। जब तुम स्वयं को पा लेते हो तब समय खो जाता है, तब जीवन पहली बार वास्तव में घटित होता है। आज का वक्त कल की कहानी बन जाता है। इसे केवल सुनो मत, इसे जियो, इसे अपने श्वास में उतारो, क्योंकि जो आज तुम हो वही कल बनकर लौटेगा। और यदि आज तुम जाग गए तो कल कहानी नहीं बनेगा, कल केवल मौन होगा। जब तुम इस बात को देख लेते हो कि आज का वक्त ही कल की कहानी बनता है, तब भीतर एक सूक्ष्म क्रांति शुरू होती है। यह क्रांति बाहर दिखाई नहीं देती, न कोई शोर होता है न कोई घोषणा। यह क्रांति मौन में घटती है। जैसे सुबह का उजाला चुपचाप अंधेरे को हटा देता है, वैसे ही जागरूकता धीरे धीरे समय की पकड़ को ढीला कर देती है। तब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि समय तुम्हें चला नहीं रहा, बल्कि तुम समय को देख पा रहे हो। जिस दिन मन देखने लगता है उसी दिन वह समय की कैद से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि समय का जाल केवल अनदेखे मन पर ही चलता है। जो देख रहा है उस पर कोई जाल नहीं टिकता। इसलिए बुद्धत्व का अर्थ समय से भागना नहीं है, बल्कि समय के प्रति जागना है। तुम समय के भीतर रहते हुए भी उससे अछूते हो सकते हो। मनुष्य की पीड़ा का एक ही मूल है, और वह है भविष्य की चिंता। वह भी ठीक से सांस भी नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी सांस भी कल की आशंका में अटकी होती है। वह भोजन करता है पर स्वाद नहीं जानता। वह किसी को देखता है पर देख नहीं पाता, क्योंकि मन लगातार आगे दौड़ रहा है। यही दौड़ जीवन को खोखला कर देती है, और फिर वह कहता है जीवन में कुछ सार नहीं है। सार है पर तुम अनुपस्थित हो। आज में जीना कोई साधना नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। ये केवल देखने की कला है। देखना कि अभी क्या घट रहा है, देखना कि यह क्षण कैसा है, बिना उसे बदलने की इच्छा के।
जैसे ही तुम बदलने की इच्छा छोड़ते हो, वैसे ही एक गहरा विश्राम उतर आता है। उस विश्राम में समय पिघलने लगता है। तुमने अनुभव किया होगा, जब कभी तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो या किसी प्रिय के साथ गहरे प्रेम में होते हो, तब घड़ी का ध्यान नहीं रहता, समय जैसे रुक जाता है। वास्तव में समय नहीं रुकता, मन रुक जाता है। और जब मन रुकता है तब समय की अनुभूति मिट जाती है। यही संकेत है, यही द्वार है। मनुष्य सफलता को भविष्य में रखता है और असफलता को अतीत में। वो कहता है एक दिन सफल हो जाऊंगा और बीते हुए दिनों को कोसता रहता है, पर वो ये नहीं देखता कि दोनों ही समय की तरकीबें हैं। सफलता भी लहर है, असफलता भी लहर है। जो लहरों में उलझ गया वह सागर को भूल गया। सागर में उतरने वाला लहरों से भयभीत नहीं होता। जब तुम सागर की तरह होने लगते हो, तब समय तुम्हें डुबो नहीं पाता। तब हर अनुभव केवल एक लहर बनकर आता है और चला जाता है। न कुछ पकड़ में आता है, न कुछ छूटने का दुख रहता है। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। मनुष्य कहता है समय बहुत तेज चल रहा है। यह शिकायत उसी की है जो भीतर से खाली है, क्योंकि खाली मन समय को बोझ की तरह महसूस करता है। जो भीतर से भरा है उसके लिए समय एक उत्सव है। हर क्षण एक उपहार है, और उपहार गिनने का नहीं, खोलने का आनंद होता है। आज का वक्त कल की कहानी बन जाता है, लेकिन जब तुम जाग जाते हो तब ये क्रम टूट जाता है। तब कल कहानी नहीं बनता, कल केवल एक और क्षण होता है, आज की तरह जीवंत। तब जीवन रेखा नहीं बनाता, जीवन बिंदु बन जाता है, और बिंदु में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। अतीत से सीखने की बहुत बातें कही जाती हैं, पर सच ये है कि सीख भी तब तक बोझ है जब तक उससे मुक्ति न हो। सीख को भी पकड़कर बैठ जाना एक नया बंधन है। जागरूक व्यक्ति सीखता नहीं, देखता है, और देखने से जो समझ आती है वह स्मृति नहीं बनती, वह स्वभाव बन जाती है। भविष्य की चिंता इसलिए पैदा होती है क्योंकि मन मृत्यु से डरता है। वह जानता है कि समय अंत की ओर ले जा रहा है, पर यह डर भी अज्ञान का है। मृत्यु समय का अंत नहीं है, मृत्यु केवल रूप का अंत है। जो भीतर जाग गया वह देख लेता है कि जन्म और मृत्यु दोनों समय की घटनाएं हैं, और जो देख रहा है वह उनसे परे है। जब यह बोध उतरता है तब जीवन से भागने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तब मनुष्य मृत्यु की तैयारी नहीं करता, वह जीवन को पूरी तरह जीता है, और जो जीवन को पूरी तरह जीता है उसके लिए मृत्यु भी एक गहरा विश्राम बन जाती है। प्रेम तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक तुम समय में उलझे हो, क्योंकि प्रेम वर्तमान में खिलता है। जो कल के भय और बीते हुए घावों को साथ लिए चलता है वह प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल सौदे करता है। जब मन समय से हल्का होता है तभी प्रेम बिना शर्त बहता है। करुणा भी समय के पार जन्म लेती है, क्योंकि करुणा तुलना नहीं जानती। वो ये नहीं देखती कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। तुलना समय की उपज है, करुणा तो अभी और यहीं से बहती है। आज का क्षण यदि तुमने पूरी ईमानदारी से जिया तो वह तुम्हें धीरे धीरे समय के पार ले जाएगा। यह कोई छलांग नहीं है, यह एक स्वाभाविक यात्रा है। जैसे नदी बहते बहते सागर में समा जाती है, वैसे ही जागरूकता बहते बहते शाश्वत में विलीन हो जाती है। मनुष्य अक्सर पूछता है जीवन का अर्थ क्या है। यह प्रश्न भी भविष्य से आता है। जीवन का अर्थ खोजने की चीज नहीं है, जीवन का अर्थ जीने में है। जब तुम जीते हो अर्थ स्वयं प्रकट हो जाता है, जब तुम नहीं जीते तब प्रश्न पैदा होते हैं। आज का वक्त कल की कहानी बन जाता है। यह केवल चेतावनी नहीं है, यह निमंत्रण है। यह निमंत्रण है कि अभी जागो, अभी देखो, अभी महसूस करो, क्योंकि यही क्षण है जहां से सब बदल सकता है। पर याद रखना, यह बदलाव प्रयास से नहीं आता। प्रयास मन को और तनाव देता है, यह बदलाव केवल समझ से आता है। जैसे ही तुम देख लेते हो कि भागना व्यर्थ है, भागना रुक जाता है।
जैसे ही तुम देख लेते हो कि पकड़ना दुख देता है, पकड़ छूट जाती है। अंत में कोई निष्कर्ष नहीं है। जीवन निष्कर्ष नहीं चाहता। जीवन तो खुला आकाश है। जब तुम समय के जाल से बाहर आते हो तब आकाश प्रकट होता है। तब न आज भारी लगता है न कल डरावना। तब सब कुछ एक गहरे मौन में नहाया हुआ लगता है और उस मौन में तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो, न अतीत के नाम के साथ न भविष्य की आकांक्षा के साथ, केवल जैसे हो वैसे पूर्ण संपूर्ण। तब आज का वक्त कहानी नहीं बनता, तब आज शाश्वत बन जाता है और जो शाश्वत को छू लेता है उसके लिए समय केवल एक खेल रह जाता है।